नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है सोहम साधना और आज्ञा चक्र ध्यान एक साथ हमारे साथ आप करें, 7 दिन में आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो कैसे करना है आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू हम बताएंगे। आप वैसे वैसे रोज करते रहें, 7 दिन में आपके भीतर बहुत बदलाव आ जाएंगे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, हमारे भीतर 7 चक्र हैं। 7 चक्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है वो है आपका आज्ञा चक्र। अगर आप आज्ञा चक्र पे भी ध्यान साधना करते हो तो बाकी चक्र भी स्वतः जागृत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, जैसे एक नलका होता है, पानी निकालना होता है, तो जब नलके को चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीचे से पानी लेके ऊपर तक पहुंचा देता है। ऐसे ही जब आप ऊपर की आज्ञा चक्र पे ध्यान साधना करते हो तो ये अपने आप जो है आज्ञा चक्र नीचे की ऊर्जा को, जैसे वो पानी ऊपर आ जाता है, ऐसे ही इस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। और जब वो खींचने शुरू करते हैं तो आपके ऑटोमेटिक वो कुंडलिनी शक्ति सभी का चक्रों का भेदन करके क्लियर करके ऊपर आ जाती है। तो इसमें लेकिन ध्यान रखना होता है, आपको कंटिन्यूटी चाहिए होती है ताकि आपकी वो कुंडलिनी शक्ति नीचे न चली जाए। क्योंकि जब आप छोड़ दोगे ध्यान साधना, जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत करके बीच में आपने छोड़ दिया, तो वो कुंडलिनी शक्ति बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वापस दोबारा नीचे जाके बैठ जाती है। जैसे पानी आप नलके का चलाया तो आ रहा है, बाद में चला गया तो ऑटोमेटिक पानी नीचे चला जाता है, फिर दोबारा से आपको वो नलका चला के थोड़ी देर फिर पानी लाना होता है। इस तरह आपने ध्यान रखना है, आपने इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ऊर्जा दोबारा वापस नीचे भी चली जाती है। तो ये फर्क होता है आपका दूसरे जो नॉर्मल चक्र हैं, अगर एक एक करके सारे सक्रिय कर लेते हो और यहाँ सीधा डायरेक्ट इसी चक्र के थ्रू करते हो। ये शॉर्टकट है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, रोज आपको साधना करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या है कि जैसे समय बीत जाएगा तब आपके सारे चक्र, जब चक्र 100% एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर वो जागृत रहेगी, कुंडली दोबारा नीचे नहीं जाएगी। क्या करना है, आपने आसन बिछा लेना है। पीले रंग का आसन बिछाएं या लाल रंग का आसन बिछा के उस पर आप बैठ जाएं और सीधा बैठें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल आपने सीधा रखना है ताकि कोई ऊर्जा बीच में रुके ना, इसलिए हमेशा आपने कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है, आगे पीछे झुकना नहीं है, सीधा रखना है बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को अपने। उसके बाद जो हाथ है वो आपने अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रख लेना है। आरामदायक स्थिति में बैठना है, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी स्थिति में बैठ जाएं जिसमें आपको थक जाएं। तो आप बिल्कुल आरामदायक स्थिति में, जो आपको सबसे अच्छी लगता है बैठने में, उस तरह से आप बैठ जाएं। अब आपने क्या करना है, बैठ के आपने श्वास को देखें कैसे चल रहा है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। 1 मिनट आप श्वास को देखें। श्वास कितनी दूर जा रहा है, आपके पेट तक जा रहा है या आपके चेस्ट तक जा रहा है या आपके सिर्फ फेस तक आ रहा है, ये महसूस करें। अब उस श्वास के साथ ही आपने ये नाम जप करना है। कौन सा जप करना है? हर श्वास के साथ आपने जाप, श्वास भी साथ में लेनी है और जाप भी साथ में। अब आपने क्या करना है, पहले आपने बोल के करना है। श्वास लें और श्वास लेते टाइम साथ में बोले सो, श्वास छोड़े फिर बोले हम सो हम, ऐसे श्वास लिया सो, फिर श्वास छोड़ा हम, ऐसे बोल के कर सकते हैं। अगर आप बोल के नहीं कर पा रहे हैं तो मन ही मन में बोले। श्वास लें तो अंदर ही अंदर बोले सो, और जब श्वास छोड़े तो बोलना है हम। ये आपका पहला स्टेप है। तो आपने सांस भरते हुए सो की आवाज अंदर से आपने महसूस कर दी, और श्वास छोड़ते टाइम हम की बोल के भी कर सकते हैं, बिना बोले मन ही मन में कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये सोहम का आपने श्वास के साथ जाप करना है। अब आपने ये प्रोसेस करते करते आपको 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट तक ये प्रोसेस आप करते रहें। करने के बाद आपने बिल्कुल शांत बैठ जाना है। आपने किया सो
तो शांति से कर लें, आराम से कर लें, फास्ट कर लें, आपकी मर्जी, जो भी आपको लगे। अब ये क्यों करते हैं 5 मिनट का? इसके बाद जब आप बैठेंगे तो इसी आवाज़ को आपने सुनना है। आपकी जो सांस की आवाज़ है एक्चुअल में वो ही बोल रही है सोहम। आप बोलना बंद कर दें, अब उस आवाज़ को सुने। आपकी जो नासिका से सांस गई तो ऑटोमेटिक उसकी जो आवाज़ है, वेव है, वो सो कहती है, और जब आप छोड़ते हो तो ऑटोमेटिक वो हम कहती है। अब इसे सुनना है। ये जान लें, जो आपकी श्वास है यही आप और परमात्मा के बीच का रास्ता है। जैसे जैसे इस श्वास पे आप बढ़ते हो आगे तो ऑटोमेटिक उस परमात्मा के पास आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये शरीर भी आपका, जो ये पिंड है यही ब्रह्मांड है। तो ये श्वास के साथ ही पूरा ब्रह्मांड आप देख सकते हो। तो अब आपको हम जो अपने सोहम का 5 मिनट झाग कर लिया है, तो अब आप शांत होके बैठ जाएं। अब इस म्यूजिक को जो चल रहा है इसे सुनते रहें और ध्यान अपना आगे चक्र पे रहें। श्वास को महसूस करते रहें, सोहम सोहम का, और आगे चक्र पे ध्यान रखें। ये प्रोसेस आपने 5 मिनट आपने सोहम जाप के दिए, 5 मिनट आपने बिल्कुल कुछ नहीं बोलना है, बैठे रहना है। अगर आपका अंदर से मन कहे, आपको अच्छा लग रहा है ज़्यादा देर बैठे, तो आप बैठे रहें, वीडियो खत्म होने के बाद भी बैठे रहें, जितनी देर तक बैठे रहें। तो ऑटोमेटिक ये श्वास ही आपको उस परमात्मा की शक्ति से जोड़ देगी। जब आप श्वास के न आने न जाने के बीच के अंतराल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब श्वास ले रहे होते हैं और जो श्वास छोड़ रहे होते हैं तो बीच में एक छोटा सा अंतराल आता है, उसी अंतराल के श्वासों के जरिए आप पहुंचोगे, और जब उस अंतराल में प्रवेश करोगे तो उसी को समाधि बोलते हैं, उसी को ध्यान की गहरी स्थिति बोलते हैं। तो वो स्थिति आपकी बन जाएगी। तो इसलिए अपने ध्यान के जो इस सोहम के जाप के बाद आराम से शांति से बैठ जाना है बस, और आगे चक्र पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपने प्रोसेस कर लेना है। और भी कोई आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।